बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबके रिस्क में बहुत बहुत बरकत दें, आमीन। आज हम आपके लिए कराए हैं 1.5 किलो बिरयानी की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। हम आपको बताएंगे आपके चावल टूट क्यों जाते हैं, बिरयानी में खुशबू और जायका क्यों नहीं आता। आज हम आपको इतने डिटेल में बिरयानी बनाना सिखाएंगे कि आपने अगर पहले कभी बिरयानी नहीं बनाई तो आप पहली ही बार में एक्सपर्ट बन जाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर चलते हैं किचन में और करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। हम आ चुके हैं अपने किचन में और आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में चिकन की तह वाली बिरयानी की रेसिपी। बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तह वाली बिरयानी 2 स्टेप्स में बनती है। स्टेप नंबर 1 में बनाएंगे हम बिरयानी का मसाला। बिरयानी का मसाला बनाने के लिए हमने एक देगची ले ली है। हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दिया है। पल्ली के हिसाब से अगर मैं आपको ऑयल बताऊं तो हमारे पास 1.5 किलो चावल है। हमने इसके अंदर 8 पल्ली तेल डाला है। 4 पल्ली हमने तेल डाल दिया है, बाकी हम आगे डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। 3 बड़े साइज़ की प्याज है, हमने इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये डाल देते हैं। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। ये है यहाँ पे एक अहम बात, प्याज फ्राई करते वक्त नमक डालने से प्याज हमारी क्रिस्पी और जल्दी से फ्राई हो जाती है। प्याज को हमने अच्छी तरीके से ब्राउन करना है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट पकाते हैं। प्याज ब्राउन हो जाएगी फिर हम आपको दिखाते हैं। प्याज हो चुकी है हमारी अच्छी तरीके से ब्राउन। प्याज को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। प्याज को हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, वो हम आपको आगे बताते हैं। ये देखिए प्याज को हमने निकाल लिया है। थोड़ी बहुत प्याज रह भी जाए तो डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है। अब हम इसी ऑयल के अंदर डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे को हम हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। अब हम डालेंगे यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे चिकन। 1.5 किलो चावल में हमने 1.5 किलो चिकन लिया है। चिकन को हमने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। चिकन को हम अच्छी तरीके से ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। दूसरी अहम बात यहाँ पे ये है कि चिकन को ऑयल में अच्छी तरीके से फ्राई करने से कभी भी आपकी चिकन टूटती नहीं है। ये देखिए चिकन हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पे चिकन को निकाल लेंगे। चिकन को निकालने के बाद हम इसके अंदर बाकी के मसाले डालेंगे। चिकन को हमने निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। 6 से 7 टमाटर है हमारे पास बड़े साइज़ के, हमने इसको काट लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें। 8 से 10 हरी मिर्चें हमारे पास, हमने इसको मोटा मोटा कूट लिया है। हरी मिर्चों को मोटा मोटा कूट के डालने से बिरयानी के अंदर बहुत अच्छा जायका आता है। अब हम इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। 2 तेज़पात है, ये डाल देंगे। 2-3 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं। 2-4 लौंगे हैं। थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, बादियान का फूल और 1 बड़ी इलायची, ये डाल देंगे। मिर्चें जो हैं हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं, अगर आप लोग तेज़ खाते हैं तो आप लोग यही मसाले बढ़ा सकते हैं। 2 चम्मच हम यहाँ पे कुटी हुई मिर्चें डालेंगे। नमक जाएगा इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। ये है हमारे पास 3 चम्मच होममेड बिरयानी मसाला। इस मसाले को डालने के बाद बिरयानी के अंदर बहुत ज़बरदस्त खुशबू और जायका आता है। व्यूअर्स, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1.5 चम्मच सौंफ। अब जाएगा इसके अंदर 1.5 चम्मच साबुत धनिया। धनिए को हम हाथ से मसल के डालेंगे। धनिए को हाथ से मसल के डालने से इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से पकाते हैं ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, टमाटर भी हमारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 3 अदद नींबू है हमारे पास, हमने इसको स्लाइसिस में काट लिया है, ये डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। 1 कप दही है हमारे पास, हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसको डाल देंगे इसके अंदर। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से पकाते हैं जब तक हम चलते हैं अपने चावलों के पानी की तरफ। हमें चावलों को बॉईल करना है। चावलों को बॉईल करने के लिए हमने एक देगचे के अंदर ढेर सारा पानी ले लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, ज़ीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग और काली मिर्चें, ये डाल देंगे। इसको डालने से बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ताकि हमारे चावल खिले खिले बने और जुड़े ना। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पुदीना। नमक डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत। अब हम पानी को बॉयल आने तक पकाते हैं। ये देखिए दूसरी तरफ हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर चिकन जो हमने पहले से फ्राई करके रख ली थी।
इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट बस हम इसको हल्की आंच पे दम पे पकाएंगे। हमारा मसाला और चिकन हमारी बिल्कुल तैयार है। जब हमारे चावल बॉयल हो जाएंगे फिर हम इसकी तह लगाते हैं। चावलों के पानी में अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है। ये देखिए, अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल। सुपर कर्नल बासमती राइस है हमारे पास 1.5 किलो। हमने इनको आधे घंटे पहले अच्छी तरीके से धो के इनको भिगो के छोड़ दिया था। अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। एक अहम बात यहाँ पे चावलों के हवाले से, बासमती चावल को आप लोग ज़्यादा देर तक नहीं भिगोया करें। बासमती चावल ज़्यादा देर तक भीगने से चावल ख़राब हो जाते हैं। एक और अहम बात यहाँ पे, हमें चावलों को यहाँ पे मुकम्मल नहीं पकाना, हमें यहाँ पे चावलों को सिर्फ 80% पकाना है, बाकी 20% हम दम पे पकाएंगे। ये देखिए, चावल हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं। ये देखिए 80% चावल हमारे हो चुके हैं, सिर्फ थोड़ी सी कनी है हमारी, इसको हम दम पे पकाएंगे। अब हम चावलों को छान लेते हैं। चावलों को छान के फिर हम आपको दिखाते हैं, फिर हम इसकी तह लगाएंगे। हमने चावलों का पानी निकाल दिया है और ये देखिए हमने चावलों की एक तह लगा दी है। अब हम इसके अंदर यखनी की तह लगाते हैं जो हमने मसाला अपना बना के रखा था। इसके ऊपर हम दोबारा से चावलों की तह लगाएंगे। ये देखें, थोड़े थोड़े करके हम डालेंगे, इसको हम फैला लेंगे इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर दोबारा से यखनी की तह लगाएंगे। ये देखिए, हमने अपनी सारा मसाला इसके अंदर डाल दिया है। जो बाकी के चावल हमारे बचे हुए हैं ये डाल देते हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर प्याज जो हमने ब्राउन करके रखी थी, ये डाल देंगे इसके अंदर सारी। ये है हमारे पास जायफल, जवित्री और ज़ीरा, इसको हमने मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया है, ये डाल देंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम डालेंगे इसके अंदर पुदीना। ये है हमारे पास जर्दे का रंग, हमने इसको केवड़े के अंदर घोल के डाला है। अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे जो 4 पल्ली हमारा रह गया था। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। चावल हमारे दम हो जाएंगे फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी बनके तैयार है। हमारे चावल दम हो चुके थे, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। इसका कलर देखें आप, बहुत मज़ेदार चिकन बिरयानी बनती है। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी मज़ेदार सी चिकन बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो पे थम्स अप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बराबर में बेल आइकन का बटन है, उसको दबाना ना भूलें। हमें प्यारा सा कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।